विधानसभा की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव जो है नामंजूर हो चुका है। करीब 15 घंटे तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर बड़ा जुबानी हमला बोला। सीएम साय ने कहा कि अजीत जोगी के बाद कांग्रेस 15 साल तक सत्ता से बाहर रही। कहा कि कांग्रेस के पिछले 5 साल के शासन में प्रदेश की जनता परेशान रही। जनता ने कांग्रेस की कार्यशैली देख ली। आने वाले 25 सालों तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम कर रही है और इस बार के चुनाव में हम 70 सीट से ज्यादा लाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। छत्तीसगढ़ के अंदर में उस समय अजीत जोगी साहब चीफ मिनिस्टर थे और 3 साल में छत्तीसगढ़ की जनता का जो हाल हुआ तो 15 साल कांग्रेस सरकार से वंचित रही और पिछले बार तो 5 साल यहाँ की जनता परेशान रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले 25 साल तक ये लोग शासन में आने वाले नहीं हैं। हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने बहुत अच्छे से कांग्रेस का पर्दाफाश किया है और उनके अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। ऐसा लगा कि 2.5 साल हो गया है तो मजबूरी में इस अविश्वास प्रस्ताव को वो लाए थे। स्थिति ये है 70 सीट क्या, ये तो एक इनोवा में बैठ के जाएंगे। फेयर चुनाव हुए न मंत्रियों को विश्वास इस सरकार पर, प्रशासन पर, न विधायकों का। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का था ही नहीं। तो पूरे प्रदेश की जनता का विश्वास इस सरकार खो चुकी। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विश्वभरण शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विश्वभरण, 10वां अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा गया जो कि मंजूर नहीं हुआ, नामंजूर कर दिया गया। हमने हंगामा भी देखा, वॉकआउट भी देखा। जी तो बिल्कुल, राज्य गठन के बाद विधानसभा में 10वीं बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है और इस बार भी अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है और गिर चुका है। और आपको बता दें कि जो बीजेपी की सरकार है उसको 136 हफ्ते हो चुके हैं और इसी को लेकर 136 बिंदुओं पर यह पूरा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कई बड़े बड़े मुद्दे, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, महिला अपराध की बात करें, बीज खाद की बात करें, ऐसे कई मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया था और करीब 13 से 14 घंटे तक इसमें लगातार चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष के सीनियर विधायकों ने जो है वो सवाल जवाब किए। उसके बाद जो सीनियर मंत्री हैं सरकार के, उन्होंने इसका जो है जवाब दिया। उसके बाद जो है ये अविश्वास प्रस्ताव लंबी चर्चा के बाद गिर चुका है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 5 साल जब अजीत जोगी की सरकार थी तो उसके बाद 15 साल तक कांग्रेस जो है वो सरकार में नहीं आ पाई थी और अभी पिछले 5 साल जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो जनता त्रस्त हो चुकी थी और अगले आने वाले 25 साल तक अब कांग्रेस सरकार में नहीं आ पाएगी क्योंकि इनके जो काम करने का तरीका है वो ठीक नहीं है। तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब से सरकार बनी है तब से कोई काम नहीं हो रहा है और इसी को लेकर दोनों पक्षों में काफी गहमागहमी देखने को मिली, लंबी चर्चा देखने को मिली। और जैसे हमने कल पहले ही बता दिया था कि ये चर्चा काफी लंबी होगी और 12 बजे के बाद तक चर्चा होने की संभावना है, तो वही हुआ। देर रात तक जो है वो चर्चा हुई है और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है और 10वीं बार ऐसा हुआ है। तो लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो संख्या बल है वो जो है बीजेपी के पास काफी थी। 54 विधायक है बीजेपी के, जिसके चलते अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सका और एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है। जी जाहिर है, और इस प्रस्ताव के जाने के बाद जो सियासी गहमा गहमी का दौर चला है उस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर हम लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए विश्वभरण। और बढ़ते आगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के सांसद शशि थरूर कल केरलम के तिरुवनंतपुरम में एक निजी होटल की लिफ्ट में करीब 30 मिनट तक फंसे रहे। शशि थरूर यहां पर रोटरी क्लब ऑफ त्रिवेंद्रम ईस्ट के स्थापना समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन वो लिफ्ट में फंस गए और इस घटना से हड़कंप मच गया। हालांकि फायर एंड रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शशि थरूर को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। और इसके बाद शशि थरूर ने एक पोस्ट किया और लिखा कि लिफ्ट में आधा घंटा फंसे रहना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन इसकी वजह से मेरी अगली 2 अपॉइंटमेंट्स में बहुत ज़्यादा देर हो गई। तो ये एक पोस्ट उन्होंने किया। ये बात ज़रूर
उन्होंने बताई कि लिफ्ट में फंसना कोई समस्या नहीं थी, समस्या आगे जो काम में देरी हुई है उससे है। और ये तिरुवनंतपुरम केरलम से सामने आई पूरी घटना। और देखिए टेक्निकल फॉल्ट है या ये लापरवाही है, ये सभी खैर जांच का विषय रहेंगे। लेकिन इस घटना से पूरे होटल प्रबंधन में हड़कंप मच गया और 30 मिनट तक शशि थरूर लिफ्ट में फंसे रहे। और जब उन्हें बाहर रेस्क्यू किया गया तो हालांकि चेहरे के हाव भाव से काफ़ी संतुष्टिजनक उनका भाव था, लेकिन अपना काम जो उनका डिले हुआ, जो 2 अपॉइंटमेंट्स उनकी आगे थी उनमें देरी होने की बात को उन्होंने समस्या का कारण बताया। अन्यथा लिफ्ट में आधे घंटे फंसे रहना कोई समस्या उनके लिहाज से नहीं। और अब बात महायुद्ध की करते हैं। बीती रात ईरान ने भयंकर बमबारी की है। दरअसल ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के सुलेमानिया में हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक किए जाने का दावा भी किया है, जहां पर धमाके के बाद भीषण आग की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कतर ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। और इसके अलावा ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस पर सुसाइड बोट असेंबली एरिया और एआई सेंटर पर भी हमला किया है। सऊदी अरब में भी ईरान ने अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। सऊदी अरब के अल खर्ज स्थित प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल अटैक हुआ और उस बेस को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि यहां यूएस के रिफ्यूलिंग टैंकर मौजूद थे और आईआरजीसी ने उत्तरी हिंद महासागर में अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला करने का दावा किया था। सऊदी अरब और जॉर्डन में भी अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान ने मिसाइली अटैक किया और ईरान ने अमेरिका को 2 टूक चेतावनी दी है कि अगर 2 से 3 दिन में युद्ध नहीं थमा तो पूर्ण विनाश वाला हमला शुरू होगा। अमेरिका ने भी ईरान में भीषण बमबारी की है। ईरान के केशम, बुशहर, सिरिक और बंदर अब्बास में धमाके हुए हैं और यज़्द में 5 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। अहवाज में भी अमेरिका ने मिसाइल अटैक किया है और इस बीच ईरान ने बुशहर में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को गिराने का दावा भी किया। आईआरजीसी का दावा है कि दक्षिणी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के माइन वाले क्षेत्र में घुसने से 2 ऑयल टैंकरों में धमाका हुआ है। दरअसल ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक होर्मुजगन में अमेरिकी हमले में पुल तबाह हुए हैं, जबकि 8 लोगों के मारे जाने की भी बात सामने आई है। और इस दौर में जब ये युद्ध चल रहा है तो इस दौर में परिस्थितियां और भी भयावह और गंभीर होती जा रही हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट से संन्यास की अटकलों पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने साफ किया कि रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला मुकाबला रोहित शर्मा के वनडे करियर का आखिरी मैच नहीं होगा। सैकिया ने उन तमाम रिपोर्ट्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि जिसमें दावा किया जा रहा था कि रोहित शर्मा रविवार को सीरीज के निर्णायक मैच के बाद वनडे क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। और सैकिया ने इस बारे में जो भी चर्चाएं चल रही थी उन सभी पर पूर्ण विराम लगा दिया है और रोहित शर्मा के संन्यास की खबरों का बीसीसीआई ने कर दिया है खंडन। स्पष्ट कर दिया कि लॉर्ड्स वाला ओडीआई उनका आखिरी ओडीआई नहीं होगा। मुंबई की एक